हेलो 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के लिए सबसे खुश खबर। सेकेंड यूनिट टेस्ट, ऑब्वियसली सेकेंड यूनिट टेस्ट का साइंस पार्ट 1 का फुल क्वेश्चन पेपर और दिस इज रियल क्वेश्चन पेपर एज यू कैन सी हियर। यहाँ पे 20 मार्क्स का यूनिट टेस्ट का सेकेंड यूनिट टेस्ट का 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। ये पूरा क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ विथ सॉल्यूशन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसको करने के बाद आप क्वेश्चन पेपर के साथ में इतने सारे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग और आपको ये पता चल चुका होगा कि एग्जाम्स में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। आया समझ में? तो यू विल डेफिनेटली लाइक दिस। पेन पेपर निकालो और इस पूरे क्वेश्चन पेपर का लुत्फ उठाओ। लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीसियस है, बर्बाद हमें नहीं करना है। लेट्स, तो आप भी अपनी पढ़ाई में संकोच टाइम बर्बाद नहीं करो और फटाफट जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटी है वो हम करने को शुरू करते हैं। तो दिस इज योर साइंस पार्ट 1 सेकंड यूनिट टेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड डेफिनेटली सॉल्यूशन भी मिलेगा यहाँ पे आपको फटाफट बढ़िया तरीके से अच्छे से। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 टोटल आपके 4 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा टोटल? क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपका 4 मार्क्स एज यू कैन सी हियर। और यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है, लिमिट ऑफ हियरिंग ह्यूमन ईयर, इंसानों का कान कौन से फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। इट कैन इजीली कैन यू कैन से ऑडिबल, जो भी साउंड है उसको क्या कर रहा है, हियरिंग कर रहा है, हियर कर रहा है। तो कौन से फ्रीक्वेंसी के साउंड को वो इजीली सुन सकता है। आप अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 130 पे जाओगे, यू कैन सी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। कितना आंसर है? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ह्यूमन ईयर कैन हियर अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी इन दिस रेंज। और इस साउंड को हम ऑडिबल साउंड बोलते हैं। बात समझ में आया? तो ये हमारा आंसर हुआ। लेकिन मैंने बताया आंसर के साथ में बहुत सारी बातें भी आपको बतानी और आपको क्या ध्यान रखना है, जो मे बी इस टाइम वाले क्वेश्चन पेपर में ये आंसर क्वेश्चन आ सकता है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि साउंड, क्या लिखा हुआ है, साउंड विथ फ्रीक्वेंसी स्मॉलर देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रा साउंड। 20 हर्ट्ज से कम वाले साउंड को हम बोलते हैं इंफ्रा साउंड। और साउंड विथ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 के का मतलब किलो, मतलब 1000, 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। बात समझ में आया? ठीक है, ये ध्यान रखना जरूर आप। क्लियर है? और कौन सी बात है, बस इतना आप जरूर ध्यान रखना जो आपका काम हो जाएगा। बट हमारे जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है उसके हिसाब से तो हमारा आंसर जो होगा यहाँ पे एज यू कैन सी हियर, आंसर इज बिकम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अंडरस्टैंड? मजा आया? एक क्वेश्चन में कितनी बातें हमने यहाँ पे सीख ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। द इमेज, क्या लिखा हुआ, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर आपको पता है, प्लेन मिरर कुछ ऐसा दिखता है। आपको पता है प्लेन मिरर इस तरीके से प्लेन मिरर दिखता है। यस, एवरीबॉडी नो दिस। ऐसा प्लेन मिरर होता है सिंपल। और उसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट आप रखोगे, उसके सामने किसी ऑब्जेक्ट को आप रखोगे तो उसकी इमेज जो बनेगी कैसे लगेगा, मिरर के अंदर बनी है। कैसे लगता है, मिरर के कहीं अंदर बनी है। तो ऐसी इमेज जो ऐसा लगता है, हमें फील होता है कि मिरर के बियॉन्ड बनी है, ऐसी इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। जब मिरर के केस की बात करें तो ओके, क्योंकि लेंस आगे जाके पढ़ेंगे तो उसमें केस अलग है। बट अभी फिलहाल आपको क्या समझना है, ऐसे मिरर को हम क्या, ऐसे इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल। ठीक है, थोड़ी बातें और बता देता हूँ। देखो ये हमारा मिरर है और मिरर पे क्या हुआ, इंसिडेंट रे गिरी। देखो ऐसा, ये इंसिडेंट रे गिरा। ये इंसिडेंट रे ने क्या किया, ये इंसिडेंट रे ने कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट किया। बात समझ में आया? क्लियर है? उसी तरीके से एक और इंसिडेंट रे गिरा और इसी भी इस वाली इंसिडेंट रे ने भी क्या किया, इस वाली इंसिडेंट रे ने भी क्या किया, अपना इस तरीके से कुछ रिफ्लेक्ट किया। बात समझ में आया? और एक बात ध्यान रखना, जहां पे इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे, मैं बोल रहा हूं जहां पे रिफ्लेक्टेड रे मिलती है, वहां पे क्या बनता है, इमेज बनता है। बात समझ में आया? अगर रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीटअप करती है, क्या करती है, एक्चुअल में मिलती है, तो जो इमेज बनेगा उस इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। बात को समझना,
जहां पे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में रियल में मिलती है वहां पे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। बट प्लेन मिरर के केस में रिफ्लेक्टेड रे कभी नहीं मिलती, क्योंकि वो मिरर के पीछे इमेज बनती है। रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मिरर के पीछे जाएगी, वो तो बेचारी रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है ना। आया समझ में आपको? तो वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। नाउ द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट एक्चुअली मीट, hence such image is called virtual image। आ गया समझ में आपको? ये आंसर भी आपको बता दिया। द वेवलेंथ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द वेवलेंथ ऑफ साउंड इज डिनोटेड बाय, जो भी साउंड की आपको पता है, ये हमने वेव बनाया, मान लो ये हमने वेव बनाया, ऐसा वेव होता है ना। इस वाले दूरी को दो कंसेक्यूटिव क्रिस्ट और ट्रफ, या इस वाली एक साइकिल वाली दूरी को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, इस लैम्बडा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लैम्बडा। तो वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों? तो आपके बुक में एज यू कैन सी दैट लैम्बडा, यहाँ पे आपको मिल गया इसका आंसर। वेवलेंथ ऑफ द साउंड इज डिनोटेड बाय लैम्बडा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर तो हो गया लैम्बडा, बट हम लोग उतने सा काम करने आया है क्या? और को फ्रीक्वेंसी को देखो बच्चों किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यू। किससे? न्यू। समझ में आया? तो अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता तो हमारा आंसर क्या होता, बी होता, लेकिन अभी तो हमारा आंसर कंफर्म हो गया, सी है, ठीक है। और एम्पलीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए से। मैक्सिमम प्रेशर जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज अ व्हाट, दैट इज एम्पलीट्यूड। आया? और टाइम पीरियड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल टी से। आ गया? इतनी सारी चीजें सीखने मिली हमें इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट, distance measured by vertically upward from the principal axis are taken to be, मान लो देखो ये हमारा मिरर है, अब आपको पता है कौन सा मिरर है, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है ये वाला मिरर कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं अपन, कौन सा नाम इसका, ठीक है। मैंने कलरिंग कर दी बाहर के तरफ से, नाउ यू कैन इजीली से कि ये कौन सा मिरर है, बराबर ना, कलरिंग बाहर के तरफ से। ओके, नाउ यू कैन से, आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। सही बात है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमने रखा कोई ऑब्जेक्ट और हमने सीधा रखा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जो भी दूरी होगी, मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो भी हाइट होगी, वो मैं यहाँ पे क्या लेने वाला हूँ, वो लेने वाला हूँ मैं पॉजिटिव। अगर किसी को उल्टा रखा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ, तो उसकी जो हाइट होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, उसको मैं कैसे लूंगा बच्चा, निगेटिव। आ गया समझ में आप सभी को? क्या सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? यस, डेफिनेटली आ रहा है। नीचे की तरफ अगर प्रिंसिपल एक्सिस का ये पोल होता है, उस पोल से अगर मैं राइट की तरफ जाऊंगा तो डिस्टेंस को मेजर करूंगा, वो होगा निगेटिव, और वहां सॉरी पॉजिटिव, और वहां से मैं अगर लेफ्ट की तरफ जाऊंगा तो डिस्टेंस को जो मेजर करूंगा वो होगा निगेटिव। क्या लिखना चाहिए मेरे को यहाँ पे, निगेटिव। ओके, क्या होगा ये, निगेटिव। बात समझ में आ गई आपको? तो मैं इसका आंसर देखो बढ़िया से आपको बताता हूँ। देखो अगर 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 ऑल डिस्टेंस टुवर्ड द राइट, अगर राइट साइड जा रहे हो, कहां जा रहे हो, राइट साइड, तो वो डिस्टेंस क्या होंगे सारे के सारे बच्चा, पॉजिटिव। दोस्त डिस्टेंस क्या होगा अपना, दोस्त सुन बता, डिस्टेंस होगा यहाँ पे अपने दोस्त पॉजिटिव। और अगर हम लोग लेफ्ट साइड जा रहे हो, कहां जा रहे हो, लेफ्ट साइड मतलब इधर की तरफ, जैसा मैंने बताया आप लेफ्ट साइड जा रहे हो, तो वो सारे डिस्टेंस हम जो मेजर करेंगे वो होंगे निगेटिव। अगर आप मेजर वर्टिकली अपवर्ड, जो हमें ये रियल में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तो हम लेंगे पॉजिटिव। और अगर आप वो डिस्टेंस वर्टिकली डाउनवर्ड लेंगे, तो वो आप डिस्टेंस मेजर वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वो आप होंगे नेगेटिव। और फोकल लेंथ जो होता है कॉन्केव मिरर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है ऑलवेज नेगेटिव। और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो होता है ऑलवेज पॉजिटिव। इतनी सारी बातें ध्यान रखनी, मे भी इस वाले यूनिट टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, इनमें से कोई भी। बट हमारा आंसर डिस्टेंस मेजर वर्टिकली अपवर्ड, तो वो होता है पॉजिटिव। बात समझ में आया? कितना सारी बातें समझी आपको, मजा आया? एक और इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि प्लीज डिस्क्रिप्शन में, अभी आपने ये देखा, ये जो मैंने दिखाया, इसमें ये येलो कलर की मार्किंग कहाँ से आ गई? ये येलो कलर की मार्किंग मैंने टेक्स्ट बुक में तब की थी जब मैंने इस वीडियो के, इस चैनल के ऊपर चैप्टर वाइज आईएमपी अपलोड कर रखा है। मैंने क्या बोला, चैप्टर वाइज आईएमपी मैंने अपलोड कर रखा है, वो जाके आप देख लो। हाईलाइटेड फॉर्म में मार्किंग कर रखी, सारी मार्किंग एग्जाम के पहले पढ़ लेना। तो मैं चैप्टर वाइज आईएमपी की लिंक इस वीडियो के नीचे भी दे दूंगा, सारे क्वेश्चन पेपर जो और अपलोड करके रखे उनकी भी लिंक दे दूंगा, चेकआउट जरूर करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, फिलिंग द एमसीक्यू हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग,
ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का डाइवर्जेंस इमेज बनाना। देखो एक बात समझो, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, देखा आप सभी ने, बराबर। मैं थोड़ा समझा देता हूँ, चलो अपने तरीके से। ये क्या है, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, बना लेते हैं अपन। दिस इज योर व्हाट, कॉन्वेक्स मिरर। जो उसका बाहर का सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। अब याद देखो, कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर ये देखो, ये होता है किसी भी मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग बच्चा क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। अगर नहीं पता तो ध्यान रखना। अगर मान लो कि इस इस पॉइंट पे कोई इंसिडेंट रे गिरा, ये इंसिडेंट रे गिरा, तो ये जब इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होगा ना, तो ये ऐसे जाएगा। बात समझ में आया। मान लो इस पॉइंट पे कोई इंसिडेंट रे गिरा, तो जब ये रिफ्लेक्ट होगा ना, तो वो कुछ ऐसे जाएगा। आपको एक बात समझ में आ रही है, ये इंसिडेंट रे जो गिर रहा है रिफ्लेक्ट होके फेल रहा है। क्या हो रहा है, फेल रहा है। बात समझ में आया। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग, क्योंकि जो लाइट इसके ऊपर गिरती है उसको डाइवर्ज कर लेता है, फैला देता है। तो इसके लिए हमें डायग्राम बनाना अगर पड़ा, तो ये वाला डायग्राम जो आपके टेक्स्ट बुक में बड़ा सुंदर दे रखा है, आप ये बना लेना। देखो सारा लाइट, ये देखो येलो कलर का लाइट आपको दिख रहा होगा, एज यू कैन सी हियर। ये सारा येलो कलर का लाइट देखो गिर रहा है, और रिफ्लेक्ट होकर देखो कैसा जा रहा है, ये देखो दूर दूर जा रहा है ना, सारा दूर दूर जा रहा है ना। इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। आया। लेकिन जैसा मैंने बताया, क्या मैं आपको इतना ही छोड़ूंगा, और भी तो बताना है। मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। देखो ये एक कौन सा मिरर है, यू कैन सी हियर, दिस इज अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पे कोई भी रे इंसिडेंट होता है, तो वो रिफ्लेक्ट होके इधर आता है, प्रिंसिपल एक्सिस को टकराता है। देखो पैरेलल रे गिरा, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ टकराया, प्रिंसिपल। तो आप बोलोगे कि इसमें अंदर भैया, इसके अंदर जितना भी वेव्स आ रहा है, कॉनकेव मिरर के ऊपर जितना भी वेव्स गिर रहा है, वो एक ही पॉइंट पे क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। तो इसी को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कौन सा मिरर बोलते हैं, कन्वर्जिंग। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। तो मे बी अभी नेक्स्ट वाले एग्जाम में ये वाला डायग्राम पूछा जा सकता है। अभी वाला डायग्राम तो आपको सभी को समझ गया, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे और मैं एक बात और रिकमेंड करना चाहूंगा इस क्वेश्चन के साथ में, कि यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ के जरूर जाना यार। कितना ना इजी है यार, दो तीन कोई पढ़ लेना। बार्बर शॉप में यूज होता है, यहाँ यूज होता है, गाड़ी में यूज होता है, तो वो क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार टेक्नोलॉजी इज यूज ऑन शिप और एक्सप्लेन। सोनार टेक्नोलॉजी शिप में यूज होती है, उसको एक्सप्लेन करो। तो पहला पॉइंट तो आपको लिखना सोनार का फुल फॉर्म, दैट इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का फुल फॉर्म क्या बचा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये हमने सोनार का फुल फॉर्म यहाँ पे लिख लिया। फिर आपको यहाँ पे दूसरा लिखना है, सोनार इज यूज टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द सी। आपको दिख रहा है, ये हमारी क्या है, दिस इज द जहाज, ये हमारी नाव है। नाव के मदद से यहाँ पे नीचे ट्रांसमीटर लगाया, रिसीवर लगाया, यहाँ से सोनार, सोलार, यू कैन से अल्ट्रासोनिक वेव इंसिडेंट की जाती है, और रिफ्लेक्ट होके वापस यहाँ पे रिसीवर क्या करता है, उसको रिसीव कर लेता है। बात समझ में आया आपको। तो इस तरीके से सोनार का इस्तेमाल किया जाता है सी का डेप्थ पता करने के लिए, सी का। तो सोनार इज यूज टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द सी। सोनार इज ऑल्सो यूज टू सर्च अंडर वाटर हिल्स, मतलब कहीं पानी के अंदर बड़े बड़े पहाड़ तो नहीं है, वैलीज, अंडर वाटर सबमरीन, आइसबर्ग, बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा, सनस्क्रीन शिप्स एक्सेट्रा। बात समझ में आ गया। सर सोनार का इस्तेमाल इन सारी चीजों में किया जाता है, ये क्वेश्चन जरूर करके जाता है। नेक्स्ट, ये मेरा फेवरेट है पर्सनल, और उसको फेवरेट मतलब क्या, इसको सॉल्व भी करना है हमें बढ़िया से। शुरू करें, क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान, अच्छे से ध्यान देना। अ 10 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर लिया अपन ने, अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टिक, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया 10 सेंटीमीटर का, केप्ट फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर के सामने उसको रखा। ठीक है, यहां तक समझा। हैविंग फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब जो कॉनकेव मिरर है उसका फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है। बात समझ में आया। तो लकड़ी का टुकड़े, द लेंथ ऑफ स्टिक, यू कैन से द लेंथ ऑफ स्टिक कितना था, द लेंथ ऑफ स्टिक कितना था, 10 सेंटीमीटर, बराबर। और सॉरी सॉरी, लेंथ ऑफ स्टिक हमें नहीं पता अब तक, बराबर, यहाँ तक हमें नहीं पता, इसको मिटा देता, ये हमें अभी तक तो नहीं पता है, वी विल फाइंड इट। ओके ओके, फोकल लेंथ कितना है कॉनकेव मिरर का, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना है कॉनकेव मिरर का,
देखो फोकल लेंथ है कॉनकेव मिरर का, आई थिंक कितना है, देखो 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। अभी हमने पढ़ा था कॉनकेव लेंथ का जो फोकल लेंथ होता है, कॉनकेव 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 फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव लेना पड़ता है, अभी एक वाले मैंने भी बताया था, ध्यान रखना इस बात को। In such a way that the end closest to pole of the distance of 20 centimeter, distance of 20 सेंटीमीटर। बात को समझते अच्छे से क्लियर करेंगे। लकड़ी का लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, लकड़ी का लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो मान लो कि ये हमने कॉनकेव मिरर ले लिया और ये हमने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या आपको यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस अच्छे से दिख रही है? हाँ जी दिख रही है, प्रिंसिपल एक्सिस दिख गई। ओके, ये हमने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस। अब बोला गया है कि प्रिंसिपल एक्सिस के 10 सेंटीमीटर पे क्या है, फोकस है, जो हमने फोकस बना दिया है यहाँ पे। और उसी 10 सेंटीमीटर पे उसके बाद क्या हुआ, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया है, उसको मिरर के कितने दूरी पे रखा गया है, 20 सेंटीमीटर पे। और उस लकड़ी के टुकड़े का खुद का लेंथ कितना है, उस लकड़ी के टुकड़े का खुद का लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। देखो मिरर से उस लकड़ी के टुकड़े को कितनी दूरी पे लगा हुआ है 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर के बाद उसका डिस्टेंस कितना है लकड़ी के टुकड़े का खुद का 10 सेंटीमीटर। यहां तक समझा? और अगर मैं बात कर, देखो लकड़ी के टुकड़े का ये वाला एंड जिसको अपन नाम दे देते ए और ये बी, ए वाला एंड हो गया 20 सेंटीमीटर पे और बी वाला एंड कितने दूरी पे हो जाएगा 30, क्योंकि ये हो गया 20 और ये 10, तो टोटल वो हो जाएगा हमारा 30। यहां तक आपको समझ में आ गया? तो हमारा ए एंड है 20 सेंटीमीटर पे और बी एंड हमारा कितने सेंटीमीटर पे है, 30 सेंटीमीटर पे है। कहां से, मिरर से। यहां तक समझा? अब एक बात समझते, इसको हमें सॉल्व करना है और हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है वो अच्छे से ध्यान दो। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द इमेज। अब एक बात समझो, देखो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 10 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है इसका जो इमेज बनेगा मिरर की वजह से उसका लेंथ। अब मुझे बताओ वो जो इमेज बनेगा वो इमेज क्या बनेगा, पहले तो ए पॉइंट का इमेज बनेगा और फिर बी पॉइंट का इमेज बनेगा। मान लो ए पॉइंट का इमेज यहां बना, बराबर, और बी पॉइंट का इमेज यहां बना। बात समझ में आया? ये वाला मैं थोड़ा बस आपको बता रहा हूं। अब बी पॉइंट का कुछ दूरी होगा, ए पॉइंट का कुछ दूरी होगा। ये जो बी पॉइंट जो इमेज का दूरी था, बी डैश और ए डैश बोलते हैं, इस बी डैश का जो दूरी है मिरर से, उसमें से अगर मैं ए डैश को माइनस कर दूंगा, आई विल गेट द लेंथ ऑफ द इमेज, मुझे इमेज का लेंथ मिल जाएगा। यस ऑब्वियसली मिल ही जाएगा। बात समझ में आया? तो सिंपल है कि आपको इस ए पॉइंट के मिरर का दूरी निकालना है और बी पॉइंट में मिरर से जो इमेज बनेगा उसका दूरी निकालना और माइनस कर लेना, दैट्स इट। तो शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे 4.a। जिन जिनको ये क्वेश्चन समझिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, मिरर फॉर्मूला है जो होता है 1/f इज 1/v + 1/u। ठीक है, इसको इसमें क्या निकालना है, इमेज का दूरी। तो हम लोग शॉर्टकट फॉर्मूला जो मैंने पढ़ा रखा है या बता रखा है आपको, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, मॉडिफाई के फॉर्म में है, वो है u × f/u - f। डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। u मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f मतलब फोकल लेंथ, v मतलब इमेज डिस्टेंस। अब मैं ए पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो ए पॉइंट मिरर से कितने दूरी पे है, ए पॉइंट मिरर से है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो यहाँ पे मैं इमेज डिस्टेंस मतलब यू के जगह पे लिख दूंगा -20। पता है -20 क्यों लिया, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड की तरफ डिस्टेंस होता है, क्योंकि हमने पोल से लेके कहाँ जाना, ए की तरफ जाना, तो उल्टा जाना ना, तो इस तरफ के सारे डिस्टेंस को हम लोग निगेटिव मेजर करते हैं। ठीक है, फिर फोकस कितना है 10, तो हम लेंगे -10, बराबर ना, कॉनकेव मिरर के लिए फोकस नेगेटिव होता है। फिर उसी तरीके से नीचे देखो, यू के जगह पे कितना आएगा -20, ये आएगा -10 और बीच में आ जाएगा हमारा माइनस। देखो आंसर कितना हो गया, -20 + 10 + 200, और -20 और प्लस, देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -20 + 20 -10 हो जाएगा, और ये 10 से 10 कैंसल, आंसर आ गया -20। तो आप बोलोगे कि ए पॉइंट के वजह से जो इमेज का दूरी आया v/a, मतलब ऑब्जेक्ट जो हमने ए पे रखा था उसका जो इमेज डिस्टेंस आया वो कितना आया, वो आया हमारा 2 सेंट माइनस, कितना आया, वो आया हमारा -20 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया आपको? ये मिल गया ए पॉइंट का इमेज। उसी तरीके से आपको पॉइंट बी का भी इमेज निकालना है। किसका निकालना है, पॉइंट बी का। तो वो हम यहाँ से शुरू करते हैं। पॉइंट बी के लिए फॉर्मूला हमारा वही सेम रहेगा, लेकिन पॉइंट बी के लिए निकाल देते हैं, यहाँ बी लिख देंगे और यहाँ पे हमने ए लिख दिया, वही u × f/u - f। अब पॉइंट बी का दूरी कितना है,
30 मतलब -30 सेंटीमीटर, और ये एफ तो वो सेम ही रहेगा, दैट इज -10। उसी तरीके से -30 माइनस ऑफ -10, यहाँ तक समझा। माइनस माइनस हो गया प्लस, डिनोमिनेटर में आ जाएगा -20, 30 में से 10 गया 20 और माइनस लग गया वहां का। -30 और 10 कितना हो जाएगा, +300 बराबर। माइनस माइनस प्लस, ये 0 और 30 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 15, तो ये भी हमारा आ गया -15 सेंटीमीटर। तो हमारा डिस्टेंस ऑफ वीबी मिल गया। अब आप बताओ कि वी और वीबी जो मिला उसको क्या करना पड़ेगा, इमेज का अगर लेंथ निकालना है तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, वीबी में से वीए को माइनस कर दो, तो आपका लेंथ ऑफ इमेज, तो वीबी कितना आया -15 और वीए कितना आया -20। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे -20 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दैट इज 20, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो जो इमेज का लेंथ होगा वो होगा आपका 5 सेंटीमीटर। कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। समझ में आया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया, व्हाट इज वर्चुअल इमेज, डिफाइन करो वर्चुअल इमेज। द इमेज विच इज बिहाइंड द मिरर एंड thus cannot be obtained on the screen is called virtual image। इमेज जो मिरर के पीछे है और स्क्रीन पे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। बात समझ में आया, देखो। इफ कैंडल इज इन्वर्टेड, मतलब मान लो कि ये मिरर है सामने, हमने कौन सा मिरर रखा है, कौन सा मिरर की बात की, इन्वर्टेड प्लेन मिरर की ना। तो ये मान लो मैंने प्लेन मिरर बना दिया, थोड़ा सा अच्छा बनाते ना, गंदा बन जा रहा है यार। मान लो कि हम बना लेते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पे अपन ने बना दिया प्लेन मिरर। मैं थोड़ा शांति से पढ़ाना पसंद करता हूँ, गाय गड़बड़ में गड़बड़ हो जाती है। प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर के सामने एक उल्टी कैंडल आपने रख दी। आपने प्लेन मिरर के सामने क्या कर दिया, एक उल्टी करके कैंडल रख दी इस तरीके से, ये उल्टी कैंडल। अब जब प्लेन मिरर के सामने एक उल्टी कैंडल रखी है तो उसका इमेज भी उल्टा ही बनेगा। पहला बात तो समझा। अब जो इमेज बना, ये एक इमेज थी, ये एक सीधी इमेज थी, इसकी इमेज भी उसी डायरेक्शन में बनी, तो हम बोलेंगे इमेज जो बनी वो कैसी बनी, वो तो इरेक्ट बनी। पहला पॉइंट तो आपको समझा। हाँ भाई, इमेज जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा इमेज बना, दैट्स इरेक्ट। अब इमेज और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज की बात करूंगा, तो प्लेन मिरर में इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है, सेम होता है। तो आप बोलोगे सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, बराबर ना। इमेज का जो साइज बना वो ऑब्जेक्ट के साइज के जैसा बना। बात समझ में आ गया। और जो इमेज बना वो मिरर के पीछे बना ना, तो क्या बोलूंगा, जो इमेज बना वो कैसा बना, वर्चुअल इमेज बना। बच्चा कैसा बच्चा बना इमेज, वर्चुअल इमेज। तो ये सारी बातें, वर्चुअल इमेज बना, इरेक्ट बना, सेम साइज बना और लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मतलब जब भी आप मिरर को देखते हो तो मिरर में जो आपका राइट हैंड है, मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के बाद वो हैंड हो जाता है लेफ्ट, और जो लेफ्ट हैंड है मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा राइट। तो इसी इन्वर्जन को हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, मतलब ये वाला जो बीच में से उल्टा होना। बात समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा काम खत्म। अब एक और, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो क्या होता है फॉर्मूला, अगर आपको याद है तो वो अच्छी बात है। देखो कोई कमेंट सेक्शन में अगर आप बताना चाहो तो बता दो मेरे को कि साउंड का वेलोसिटी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी इनटू क्या होता है। देखो यहाँ लिख के रखा है, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा का मतलब क्या होता है, अभी तो मैंने बताया था वेव लेंथ। तो ऑब्वियसली आपको ये फॉर्मूले याद रखते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा दैट इज वेवलेंथ, और 1/t दैट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूले आपको जरूर ध्यान रखने हैं। तो ये हमारा पूरा यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन था। अगर 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 आप लोग को सच में अच्छा लगा हो, मजा आया हो, तो चैनल को यार एक काम तो कर ही सकते हो ना। क्या कर सकते हो, पता है आपको क्या करना है, सब लिख दिया मतलब समझ गए हो, ठीक है। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, प्लीज कर लो यार। अपना टारगेट है कि अब ये वाला यूनिट टेस्ट खत्म हो उसके पहले 10 के हो जाए, तो फिर हम लोग सेमिस्टर में एकदम जबरदस्त कमाल का कंटेंट आपके सामने लेके आ सके। और दूसरा, अगर वीडियो के इस लेवल तक पहुंचे हो तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर वहां पे मैंने लिंक दे रखा है। और एक आंसर बताओ मेरे को जल्दी से, 10 + 17 कितना होता है। अगर आप ये बताते हो, जो लोग इसका आंसर बताते हैं, इसका मतलब ये है कि वो लोग वीडियो के एंड में पहुंचे हैं, वो रियली डेडिकेटेड स्टूडेंट है, अपने एग्जाम को थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं और स्मार्ट वर्क करते हैं, ठीक है। तो प्लीज इस कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे, पता चल जाएगा ये लोग एंड तक पहुंच गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।